नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल स्टडी प्रॉब्लम्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है। मॉडर्न पीरियडिक लॉ इज बेस्ड अपॉन ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी एटॉमिक नंबर एंड डी एटॉमिक मास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटॉमिक मास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सेटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू ए सोल्डर, बी ब्रोंज, सी ब्रश एंड डी बेल मेटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंसर मीडियम इट विल हैव ए इंक्रीज वेलोसिटी, बी डिक्रीज वेलोसिटी, सी डिक्रीज वेवलेंथ एंड डी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। दोस्तों, स्पीड ऑफ वाटर निकालना है हमको। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इजकल टू होता है C/V। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया है, इजकल टू C दिया है, यानी कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमको V निकालना है, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो V इजकल टू हो जाएगा 3 × 10⁸, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये 1.33 नीचे हो जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो 2 स्थान के बाद पॉइंट था, तो यहाँ 3 की जगह पे 2 0 लगा देंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2.66 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए फ्यूल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग ए कॉनकेव मिरर, बी कॉन्वेक्स मिरर, सी ए प्लेन मिरर एंड डी बोथ कॉनकेव एज वेल प्लेन मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, ए के सेल, बी एल सेल, सी एम सेल एंड डी एन सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियडिक टेबल, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए। तो ए नंबर ऑप्शन वैलेंसी इजकल टू 6, बी वैलेंसी इजकल टू 2, सी वैलेंसी इजकल टू 1 एंड डी वैलेंसी इजकल टू 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलेंसी इजकल टू 2, वैलेंसी इजकल टू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस of 30 centimeter from a concave mirror get its image at the same point, the focal length of the mirror is। फोकल लेंथ हमको निकालना है, डिस्टेंस दे दिया है कॉनकेव मिरर का,
यानी कि रेडियस दिया है -30 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज जो है हमेशा बाईं ओर बनता है। तो r इजकल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ इजकल टू r इजकल टू होता है फोकल लेंथ, यानी कि f इजकल टू होता है r/2। तो r कितना दिया -30/2। जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -15 हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? इग सेल इज मेड अप ऑफ ACaCO3, BCaO, CaOH2 एंड DCaCl2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसिडिक साल्ट? ACuSO4, B NH4Cl, C FeCl3 एंड D CH3COONA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3COONA, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ एन इंसिडेंट रे passes through the focus, the reflected ray will A. pass through the pole, B. be parallel to the principal axis, C. retrace its path and D. pass through the center of curvature। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, V. parallel to the principal axis। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। केमिकली रस्ट इज ए हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड, बी हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, सी ओनली फेरिक ऑक्साइड एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स फॉर ऑरेंज इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टल एसेटेट, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, ऑक्टल एसेटेट, डी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? A ray of a light is traveling from a rare medium to a denser medium. To a denser medium will entering the denser medium at the point of incident. A goes straight into the second medium. B bends toward the normal. C bends away from the normal. And D does not enter at all. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को खुद कमेंट्स करके बताना है। जो नहीं जानते हैं वो गेस करके भी कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस कैन बी ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, B virtual and dimensions, C virtual and of same size and D virtual image is not formed। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।